ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं गिरीश ढेग, नाव संचालक, कोली ढेग झील। मैं यहीं बंदेला ढेग का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अपनी नाव संचालन करता हूँ। अभी मेरे साथ महाराज पधारे हैं ऋषिकेश से। इनको यहाँ का नॉलेज, यहाँ के बारे में बताना है मुझे कि ये कोली ढेग झील कब बनी, पहले क्या था यहाँ पे, और यहाँ इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये झील बनी है उस जगह के बारे में बताऊंगा मैं इनको। और जैसे महाराज जी को मैं बता रहा हूँ कि जो ये इसका उद्गम स्थल है वो बहुत बढ़िया जगह है। उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, जहाँ अभी हम महाराज जी को लेके जाएंगे। इसका बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है वो विष्णु प्रयाग, बहुत पुराना है। उस स्थान की जो स्थापना है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की हुई है। वहाँ पे दो नदियों का संगम है। एक नदी आती है ऊपर बाणासुर किले की ओर से, दूसरी नदी आती है मायावती आश्रम की ओर से। इन नदियों का भी अपना एक इतिहास है। इतिहास ऐसा है, पहले तो ये उत्तर वाहिनी नदियाँ हैं। दूसरा इतिहास ऐसा है कि जब श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध हुआ था तो जो बाणासुर की तरफ से नदी आ रही है उसमें इतना भयंकर नरसंहार हुआ था कि वो नदी पूरे रक्त की नदी हो गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दाहिनी भुजा से जो दूसरी मायावती सी नदी आती है इसको उत्पन्न किया। तब उसके बाद ये नदी साफ हुई। और आगे महाराज जी को मैं बता रहा हूँ, ये जो जगह है कोली ढेग झील, यहाँ पे ये पूरा 20 गांव बिसंग का मुख्य प्रथम यहाँ द्वार है। ये 20 गांव बिसंग का द्वार कोली ढेग झील है। ये कोली ढेग लोहाघाट से निकलते ही जो पहला पुल पड़ता है वहाँ से कोली ढेग स्टार्ट हो जाती है और वहीं से बिसंग का ये प्रथम द्वार है। और यहाँ ढेग लोग रहते हैं तो जगह का नाम कोली, और ढेग लोग रहते हैं तो कोली ढेग जगह का नाम हो गया। कोली ढेग जगह का नाम हो गया। अब महाराज जी को बता रहा हूँ मैं, ये जो झील है इसकी जो शुरुआत हुई, कब इसका प्रस्ताव गया, पहले यहाँ कौन आया और कब इसका बजट आया, कितने बजट में ये झील बनी है, ये मैं महाराज जी को बता रहा हूँ। इसका प्रस्ताव जब उत्तराखंड बना, जब माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी यहाँ के सीएम बने, तो उस समय सीएम साहब का दौरा हुआ था लोहाघाट का। तो महाराज जी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे तो उन्होंने यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में उनको बताया कि महाराज की सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी से सीएम साहब को उनको बताया कि ये जो जगह है इस जगह में एक शानदार झील बन सकती है। तो मुख्यमंत्री जी ने इसका मौका मुआयना किया, वहाँ से आए वो, तो मौका मुआयना किया। तो आने के बाद उन्होंने ऊपर से ही जो महाराज जो रोड है, जो ये ये लोहाघाट देवीदुरा हल्द्वानी रोड है। हाँ, ऊपर से उन्होंने मौका मुआयना किया और उसके बाद इसका प्रस्ताव बना। महाराज, प्रस्ताव बनने के बाद करीब 17-18 साल बाद जब यहाँ पे बीजेपी सरकार थी, यहाँ के जो माननीय विधायक थे पूरन सिंह फटियाल जी, उनकी पुरजोर कोशिशों के बाद 2017 में इसका बजट आया। महाराज, ये जो झील बनी है, इस झील में 30-32 करोड़ की लागत लगी है। इसकी लंबाई 1600 मीटर है, इसकी चौड़ाई अधिकतम 80 मीटर है। और इस झील की जो लागत है मैंने आपको बताया है। गहराई का मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं। गहराई है महाराज जी, लगभग इसमें 20 मीटर गहराई भी है। अच्छा, 20 मीटर ये नापी जो हुई है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो इसकी सब लंबाई चौड़ाई नापी हुई है। जैसे नैनीताल है वो तो प्राकृतिक है, उसकी गहराई को कुछ पता नहीं है। इसकी गहराई तो नापी हुई है, तो इसका सारा जो भी नाप जो बनी है इसकी 1600 मीटर लंबी और 80 मीटर चौड़ी अधिकतम कहीं पे, और 20 मीटर गहरी, 20 मीटर अधिकतम गहरी।
और महाराज जी अभी यहाँ पे 60 बोटें संचालित हो रही हैं। 60 हो गई। 60 बोट है। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे सुना, कुछ लोग कह रहे थे हाँ। कि पुराने समय में भी काफी पुराने समय में भी कुछ यहाँ पे था, कुछ तीर्थ वगैरह कुछ क्या था यहाँ? महाराज ऐसा है, जब अभी आपने बात छेड़ी दी है तो हमें तो सुनने में आया है मानस खंड में इस जगह का वर्णन है। मानस खंड में जब मानसरोवर यात्रा शुरू होती है तो मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव, जब आप चंपावत से आए होंगे तो मानेश्वर में सबसे प्रथम पड़ाव है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलकुंड है जिसको हमारी पहाड़ी कुमाऊनी लैंग्वेज में नौला कहते हैं। तो वहाँ पे लोग स्नान करते थे, वहाँ से यात्रा स्टार्ट होती थी। दूसरा है, अभी आप जहाँ दर्शन करके आए हैं ऋषिश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ पे वो भी एक मतलब वहाँ से भी स्नान करके वो यात्रा का स्टार्ट करते थे। यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती थी। और इसका जो मैं विष्णु प्रयाग बता रहा हूँ आपको, जो झील का प्रथम जहाँ से झील स्टार्ट हुई है, जहाँ प्रथम बिंदु है झील का, वो उसका भी मानस खंड में विवरण है, विष्णु प्रयाग करके है। उसको बहुत तपोस्थली बताया गया है। आज से पहले बहुत सारे महाराज वहाँ पे रहे हैं और अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छी कुटिया बनी हुई है, पूरा बहुत टाइम पहले की। अभी वहाँ भी शायद आपको ले जाएंगे हम। और ये है, बाकी आप पूछिए अगर आपको कुछ। हाँ, तो ये प्राचीन इसे कट करके फिर दोबारा बनाना खड़े में बना।